इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट देहरादून अपने चेयरमैन निशांत थपलियाल के नेतृत्व में यह बिलीव करता है कि हायर एजुकेशन के स्टूडेंट को एक काबिल प्रोफेशनल बनाने हेतु उच्च स्तर की हायर एजुकेशन भली प्रकार काबिल प्रोफेसर द्वारा देना तो महत्व रखता ही है, अपितु स्टूडेंट के अंदर नेचर द्वारा दी गई प्रतिभा को निखारना भी जरूरी है। इस दिशा में ITM देहरादून ने कार्यक्रम ओपन माइक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया। यह एक ऐसा मंच था जिससे छात्र छात्राओं ने अपने अंदर छिपी प्रतिभाओं से सबको अवगत कराया। Such events do create a better team spirit amongst the students, besides making them more self-confident, which ultimately helps them at the time of facing placement challenges, especially interviews, etc. शुरुआत हुई ITM देहरादून के छात्र द्वारा शायराना अंदाज में, जिसे कॉलेज के स्टाफ और स्टूडेंट्स ने खूब एंजॉय किया। आज बरसों बाद उनकी याद आई, आज बरसों बाद उनकी याद आई यार अभी अभी, आज बरसों बाद उनकी याद आई यार अभी अभी, फिर मोहल्ले में बरसात आई यार अभी अभी। इसके बाद ITM देहरादून में BSc एनिमेशन की स्टूडेंट रीना सप्रा ने कविता शायद मैं समझदार नहीं प्रस्तुत की, जो कि उनके अंदर छिपे इंट्रोस्पेक्शन को दर्शा गई। मुख्य अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं रीना सप्रा BSc एनिमेशन की छात्रा। मेरी कविता का शीर्षक है शायद मैं समझदार नहीं। मुझे दुनिया के तौर तरीके समझ नहीं आते, मैं फिर भी स्वयं को समझदार समझती हूँ। सीमाओं में रहकर मुझे स्वर्णिम व्यक्तित्व मिलेगा, मैं फिर भी उसे कारागार समझती हूँ। मैंने ईश्वर को कभी नहीं देखा, मैं फिर भी उसे साकार समझती हूँ। दुनिया में अच्छाइयाँ भी बहुत हैं, पर हर पल बुराइयों को ही बरकरार समझती हूँ। शायद मैं समझदार नहीं, इसलिए खुद को समझदार समझती हूँ। A proper and professional comparing of the program was also witnessed by the students of ITM देहरादून। जिंदगी हर पल कुछ खास नहीं होती, फूलों की खुशबू हमेशा पास नहीं होती। मिलना हमारी तकदीर में था, वरना इतनी प्यारी दोस्ती कभी इत्तेफाक नहीं होती। इन्हीं पंक्तियों को आकाश भारती को जो एक सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉलेज के वो दिन। प्रोग्राम में आकाश, जो कि BA के स्टूडेंट हैं, ने एक और प्रस्तुति रखी जो सबको भाई। शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आकाश है और मैं BA प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। सर्वप्रथम आप सबका धन्यवाद कि आपने मुझे मेरे विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मेरे कविता का शीर्षक है कॉलेज के वो दिन। वो पहला दिन था जब मैं कॉलेज में आया। एक अलग सा डर था मन में समाया, ना जाने कैसे होंगे सीनियर्स, कैसे बनेंगे दोस्त। इसी सोच में आंखों को ना जाने मैंने कितनी रातें जगाई। धीरे धीरे माहौल में मैं फिर ढलता चला गया। दोस्ती का असली मतलब तो मुझे यही समझ आया जब कभी मुश्किलात से मेरा सामना जब हुआ तो दोस्तों ने मुझसे पहले उस मसले को सुलझाया। भाई कविता BCom की छात्रा ने अपनी कविता द्वारा खामोशी के बोलने का तरीका समझाया, जो कि सब उपस्थित जनों को अच्छा लगा। मेरी किताबों में अक्षर नहीं, मेरे जज्बात मिलेंगे, और अगर मुझे पढ़ना चाहते हो तो मेरी खामोशियों में भी तुम्हें मेरे अल्फाज मिलेंगे। नमस्ते, मेरा नाम कविता, मैं BCom फर्स्ट सेम की छात्रा आज आप सभी के समक्ष कुछ अपने दिल की बातें लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। न जाने इन दूरियों का कारण क्या था, आज मेरे पास ना होने के बाद मुझे तेरे होने का एहसास क्यों था। समय कितनी जल्दी बीत गया, जो कभी सिर्फ मुझे अपना कहता था आज उसका अपना ही बदल गया। हाँ, गलतियाँ थी कुछ मेरी तो कुछ नहीं, पर हर बार गलतियाँ टिकने की आदत तुझे थी। कुछ साल तक तो मुझे तेरा प्यार समझ ही ना आया, और जब आया तो ना जाने क्यों तूने मुझे ठुकराया। दिशा सोपती, a student of BCom, ने अपनी कविता मेरे बाबा जैसा कोई नहीं से सबके मन को छू लिया। Let's give a warm welcome to Diksha on the stage to perform a poem named मेरे माँ बापा जैसा कोई नहीं। बैठे उन सबको मेरा नमस्कार। मैं दिक्षा सोपती BCom फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा आज आप सबके सामने अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे माँ पापा जैसा कोई नहीं, उन्हें जितना भी कहूँ उससे ज़्यादा मेहनती हैं वो, उनके लिए जितना भी करूँ कम ही है वो। पर जब बात आए मेरे कहीं अकेले जाने की तो अभी छोटी हूँ मैं, पर जब बात आए मेरी जिम्मेदारियों की तो बड़ी हो गई हूँ मैं। पर जब बात हो उनकी जिम्मेदारियों की तो उनसे बेहतर कोई नहीं, और उनके प्यार में कोई कसर भी नहीं।
मेरे माँ पापा जैसा कोई नहीं। बीच बीच में हो स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करते भी रहे। जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। सोनी, जो कि मास कॉम की छात्रा है और स्पेशली एबल्ड है, ने अपने भाव अपनी कविता मेरे देश में डर की ये कैसी खामोशी छाई है द्वारा शब्दों में पिरोए और प्रस्तुत किए। Now let's welcome Sony on stage for her poem. सोनी है और मैं मास कॉम की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर है। और जो मेरी पोयम है, इसका जो शीर्षक है वो है मेरे देश में डर की एक ऐसी खामोशी छाई है। रात के अंधेरों से क्या, अब तो दिन के उजालों से भी डर लगता है। कतरा कतरा चल रहे इस भीड़ में नजर आते हर चेहरों से डर लगता है जैसे उन पापियों की टोली फिर निकल आई है। मेरे देश में डर की एक ऐसी खामोशी छाई है। मेरे देश में डर की एक ऐसी खामोशी छाई है। Another student came on the stage as a storyteller with her tale, a letter from a mother to her child. I'm going to present a story. The title of my story is A Letter from a Mother to Her Child. Yesterday, you asked me why your father boss has a bike and your father has a cycle. The answer to my child is very simple. Your Baba and I cannot afford it. But it would make you think that we are incomplete or different, that we do not have what other people do. Because when you see every morning before we go to work, your father bring me a gajra. And during the day as I go from house to house to do my work, the beautiful fragrance of the jasmine flower travels with me, reminding me how lucky I am to be loved. No diamond could ever compare to that. Another student came with another story, A Journey to Myself, in which he talked about journey of personal and student life. My topic for the story is A Journey to Myself. There is a quote by Paulo Coelho that says, sometimes in life you have to travel a long way in order to find what's new. And it nearly took me a journey a miles away from the city to actually believe in it. Let's rewind a little bit, shall we? 2021 was a hectic year. And no, I'm not exaggerating. As a college student and a decently dramatic person, I had both my academics and personal life hanging loosely on the scales. And especially when you live in a city like Dehradun, where the speed of traffic is inversely proportional to the speed of time. Nandini Verma of BBA narrated her story, हार में भी जीत का एहसास, which proved to be inspirational. मेरा नाम नंदिनी वर्मा है। मैं BBA फर्स्ट सेमेस्टर से आपके सामने स्टोरी सुनाने वाली हूँ। राहुल का आखिरी मैच चल रहा था, जहाँ पर उसको जीतने के लिए 7 रन बनाने थे, लेकिन वो उसमें हार गया। पर उसके दादाजी की बात याद आ गई कि तुम अपना काम जो भी करो उसको मन और लगन से करो। तो राहुल ने यही सोचा कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन अपने पूरे स्टेडियम में ऐसा कुछ करूंगा जिससे सबको मज़ा आ जाए। तो राहुल हार गया, पर उसको अपने दादाजी की बात याद थी और उसने पूरे स्टेडियम में अच्छा प्रदर्शन किया। Student of hotel management tried to relate with audience on realities of job and life. And I'm from Hotel Management Department. Wow, what a beautiful performance by Pratik. और ये फिर सपना था। मैं प्रतीक एक बहुत मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी एजुकेशन एक बहुत हाईली लेवल एजुकेशन सिस्टम से कंप्लीट हुई है, जिसको समझ में ना आया हिंदी मीडियम स्कूल से। मेरे ये बड़े सपने मेरे छोटे से कमरे में फिट ना हो पाए, तो मैं अब रेलवेज में टीटी। और सबको बस गवर्नमेंट जॉब देखकर ये लगता है कि मैं पता नहीं कितने नोट छापता हूँ, पर कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। Ayushi, a student of BSc Animation, read her story. On stage, Arushi with the title of her story, The Red Light and a Stone Puzzle. यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि शिक्षागण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आरुषि है और मैं BSc एनिमेशन फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ और मैं यहाँ एक अपनी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है द रेड लाइट एंड द स्टोन पजल। ये उस टाइम की बात है जब जोई करीब 12 साल की रही होगी। उस एक दिन क्या होता है कि जोई अपनी स्कूल ट्रिप पे जा रही थी, अपना सामान पैक करती है, लंच पैक करती है, जो भी जरूरत की चीज़ें होती है सब पैक करके जैसे वो कॉलेज के लिए तो स्कूल के लिए निकलती है।
सब बच्चे मतलब बस में चढ़ चुके थे और सब अपने में लगे हुए थे, पर वो एक इंट्रोवर्ट किड थी, इंट्रोवर्ट चाइल्ड थी। उसे अकेले रहना पसंद था, अकेले मस्ती करना पसंद था, उसे ग्रुप में रहना बिल्कुल भी पसंद था नहीं। Student Rohit Singh Rawat put forth his story Infinity Kiss. So now let's welcome Rohit with the title of his story, The Infinity Kiss. My name is Rohit Singh Rawat. The title of my story is Infinity Kiss. This story is all about the special bond which we all have, the bond of father and son. There are some things money can't buy. What's more valuable than money to you? I worked 2 jobs, was raising my 6-year-old alone, and each week worried if I would make ends meet. In the evening, my son and I would spend a little time together, but he felt my stress even though I tried to hide it from him. One night, we were sitting together and I was reading him a story. The story was about the family who had everything. A new car, beautiful home. It was so far from what we knew. It felt like make-believe. Student Rishabh of Mass Communication came up with his story पहली नजर और पहला प्यार. I read in class Mass Communication Department. मेरी कहानी एक लव स्टोरी के ऊपर है. उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा. क्या आपने किसी से प्यार किया है? क्या आपने किसी को दिल दिया है? Thank you. कक्षा 12वीं का समय था. मौसम सुबह का कड़कड़ाटी ठंड में मैं 5 बजे उठकर एक लड़की को निहारने जा रहा था. उसके घर से रनिंग के लिए निकलते ही मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान का आना, वह पहली नजर का पहला प्यार मुझे आज भी याद है. मम्मी का पूछना रोज रोज कहाँ जा रहा है. मेरा मम्मी से झूठ कहना, मम्मी मैं तो आर्मी की तैयारी करने जा रहा हूँ. पर मम्मी को क्या पता, मैं तो मम्मी के लिए बहू लाने की तैयारी कर रहा हूँ. Another student of ITM Dehradun talked about his rap journey. कैसे हो आप लोग? तो मेरी कहानी मेरे ऊपर ही है कि मैंने रैप जर्नी कैसे शुरू की थी. तो पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था कि रैप वगैरह होता क्या है. तो एक दिन ऐसे ही अभी लॉकडाउन हुआ था जब कोविड के टाइम पे, तो मैं अपने दोस्त के घर पे गया. तो उसने मुझसे पूछा, समझ तू रैप सुनता है? मैंने कहा हाँ, हनी सिंह जो गाता है. कहते नहीं, वो तो कमर्शियल है, बट एक रैप होता है जो कि अंडरग्राउंड आर्टिस्ट गाते हैं. तो उसने मुझे एक डिस्ट्रैक्शन आया था. मुफार एक बहुत बड़ा रैपर है, तो उसका एक गाना था हैप्पी दिवाला, जिसमें उसने बनता है डिस किया था. और उसको सुनने के बाद कुछ ऐसा लगा कि ये तो कुछ ऐसी चीज़ है जो कि मैं कर सकता हूँ. तो फिर उसने मुझे बताया, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया सब चीज़ों के बारे में. उसका नाम अमन है, वो एक पुलिस वाले का लड़का है. तो मैंने सोचा था अच्छी खासी दोस्ती कर लेते, कभी फंसेंगे तो बचा लेगा. तो सिंपली फिर उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे लिखते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं. इसमें हमें एक राइमिंग स्कीम पैटर्न फॉलो करना पड़ता है. इसमें जैसे कि लोग सुरताल होते हैं नॉर्मल गानों में, लेकिन जो रैप म्यूजिक होता है इसमें हम लोग जॉनरास यूज करते हैं. अलग अलग टाइप के जॉनरा होते हैं. Host also ran a rapid open house question hour 2, which received a great response from student side. Is the audience ready? Sure? Okay. So the first question is that who is the most streamed rapper of the year 2022? No, that's not the right answer. Should I repeat my question? The program concluded on a musical rap note by students of ITM Dehradun and short address by Principal Dr. Anju Gairala. कुछ भी आगे अंधेरा छा गया, जहाँ देखना भी चाहा वहाँ आंखें मुंद गए. हाथ कांप रहे हैं, साथ सांप खड़े हैं, रस प्यार का कह के विश बांट रहे हैं. First of all, congratulations to all the participants. We start with the poetry. Really nice poems also. कुछ emotional थी, especially the stories. कुछ बहुत ही genuine stories थी, कुछ like dreams वाली, like something is happening, like Terminator all. And कुछ बहुत sensitive issues पे थी, that was good. Then rapping, भोलेनाथ को भी cover करा आपने, and then हनुमान जी को भी cover करा. That's great. And Saksham was awesome. Sambhav is working hard. Sambhav, you were also good. Mansi was good. Palak,
Everybody was good. Thank you so much for the interview. I would also like to thank Aisha ma'am and Himani ma'am and their team. It was a very nice event. I've been attending many events. This is one of the best events I've ever attended with all the good audience, very cooperative audience. ITM Dehradun's chairman Nishant Thapliyal also extended college vision and work process at ITM Dehradun. ITM एक ही उद्देश्य के साथ कार्य करता है कि यहाँ पे पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनका एक उज्जवल भविष्य बने, और इसी उद्देश्य के साथ हम बच्चों को पढ़ाते हैं। जब तक बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है तब तक उनका कहीं पे भी सक्सेसफुल होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम यही चाहते हैं कि उनके कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो। उसके लिए हम कोई ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराते रहते हैं पढ़ाई के साथ साथ। जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो हम उन्हें स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाते हैं, ताकि किसी भी एक चीज़ में बच्चा जब अपना एक हुनर डेवलप करता है, अपना स्किल डेवलप करता है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाता है। जो बच्चे कल्चरल प्रोग्राम में, म्यूज़िक में, डिबेट्स में, स्पीचेस में अच्छे होते हैं, हम उस तरीके के प्लेटफॉर्म भी उन्हें देते हैं। हाल में ही एक हमारा इंग्लिश एंड पीडी डिपार्टमेंट ने यहाँ पे ओपन माइक एक प्रोग्राम किया था, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्होंने इसके माध्यम से कैसे बोलना होता है, अपना जो हुनर है वो कैमरे के आगे स्टेज में किस तरीके से परफॉर्म करना होता है, वो सब सीखा यहाँ पे। उसकी वजह से उनका एक पर्सनैलिटी भी ग्रूम हुई और एक कॉन्फिडेंस लेवल उनके अंदर डेवलप हुआ। इसी उद्देश्य के साथ हम और भी कार्य कराते रहते हैं आईटीएम में, और मेरी यही इच्छा रहती है कि यहाँ से पढ़ के बच्चा एक उज्जवल भविष्य बने, और हमसे जो प्रयास बन सकेगा हम उनके लिए करेंगे। Such is the atmosphere at ITM Dehradun that studying and making careers become a subject of joy and achievements which never end at ITM Dehradun but keep growing with the innovative vision of Chairman Nishant Thapliyal. Come join ITM Dehradun to have world-class teaching and definite placements with high packages. ये ITM हमारा